हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एम्बिशियस। सो फ्रेंड्स, आपको तो मालूम है हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देख रहे थे। उनमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो चुका था और हम क्वेश्चन नंबर 3 पे थे और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चालू हो चुका है। अब इन क्वेश्चन नंबर 3 में हम सब क्वेश्चन फिफ्थ वाला देखने जा रहे हैं। तो देखो इन क्वेश्चन में क्या हमें दिया है। सो इन क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। जस्ट लाइक पहला हमारा इक्वेशन है 4m + 6n = 54 एंड सेकंड वाला इक्वेशन है हमारा 3m + 2n = 28। सो इन इक्वेशन इस इक्वेशन को हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। अब क्रैमर्स रूल से मतलब क्या, वो जो हमने डिटरमिनेंट वाली मेथड पढ़ी थी ना, उस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में से फिफ्थ वाला सॉल्व करने को। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर देते हैं। इट मींस दैट 4m + 6n = 54। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे और जो हमारा दूसरा वाला है 3m + 2n = 28, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। आपको तो मालूम है हम जब हमारे क्रैमर्स रूल से हमें सॉल्व करना होता है तब हम कोई भी लाइक टर्म ये नहीं देखते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डी निकालते हैं। अब डी कैसे निकालते हैं हम, तो डी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब हम डी निकालते हैं तो पहले वाले जो इक्वल्स टू के पीछे आगे वाले जो टर्म्स है उनको हम लेते हैं। अब डी में इक्वल टू क्या, आगे कौन से वाले टर्म है, जस्ट लाइक 4 है, 6 है, 3 और 2 है। तो इन टर्म का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। सो यहाँ पे हमारे टर्म्स आ चुके हैं 4 6 3 2। सो इसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए इन टर्म्स का, इट मींस दैट इट्स एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इट मींस दैट 4 × 2 - 6 × 3, और जो हमारा दूसरा वाला है 4 2 हो जाता है हमारा 8 - 6 3 हो जाता है हमारा 18। अब यहाँ पे 8 में से 18 गए तो हमारे बच जाते हैं -10। अब ये -10 हमें मिल गया है डी। इस तरीके से हमें dx को भी फाइंड आउट करना है। आपको मालूम है हम जब क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम d निकालते हैं, उसके बाद dx निकालते हैं और लास्ट में हम dy निकालते हैं और उसके बाद हम x और y की वैल्यू पता करते हैं। तो हमारा da तो निकल गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है dx की वैल्यू। dx की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पहले वाले टर्म है उसमें जो पहले वाले m के टर्म है उनको हम निगलेक्ट करते हैं और जो आगे वाले टर्म है उनको हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें लेना है 54 और 28 क्योंकि वो इज इक्वल टू के आगे है। तो यहाँ पे मैंने 54 लिया और 28, और यहाँ पे कौन सा वाले टर्म है 6 और 2, इन दोनों का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। 54 × 2 और सेकेंड वाला है हमारा 6 × 28। देखो हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है जो मैंने यहाँ पे किया है। 52 4 2 हो जाता है 8 और 5 2 हो जाता है हमारा 10 -6 8 हो जाता है 48, 6 2 हो जाता है 12 और हमारा आंसर आ जाता है 168। अब देखो यहाँ पे 108 में से हमें 168 को माइनस करना है। हम जब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करें तो हमारा आंसर आ जाता है 60। अब देखो यहाँ पे जो हमारा बड़ा वाला नंबर है इट मींस दैट 168, इसका साइन माइनस है तो हमारे आंसर को भी माइनस साइन आ जाएगा। सो हमारा dx हमें मिल जाएगा -60। अब इसके अब आगे है हमारा, हमें निकालना है dy निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारे सेकंड वाले टर्म है इनको निगलेक्ट करना है। तो लेना किस को है 4 3 और आगे वाले जो इज इक्वल्स टू के आगे वाले टर्म से 54 और 28, इनका हमें निकालना है अब डिटरमिनेंट। अब इनका डिटरमिनेंट कैसे निकाले, यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। इट मींस दैट 4 × 28 माइनस सेकेंड वाली टर्म है हमारी 54 × 3, इनका करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 8 4 हो जाता है हमारा 32, कैरी 3 4 2 हो जाता है 8 और ये 3 11 आ जाते हैं, माइनस 4 3 हो जाता है 12, कैरी 1 5 3 15 और 1 हो जाता है हमारा 16। अब देखो यहाँ पे 112 में से 116 को हमें माइनस करना है तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 50। बट यहाँ पे देखो जो हमारा माइनस साइन है वो है 162 को, और 162 ये हमारी सबसे बड़ी बिगर नंबर है तो यहाँ पे हमें 50 को भी माइनस साइन देना है। चलो यहाँ पे देखो हमने डी की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू निकाली और dy की भी वैल्यू निकाली। अब हमें क्या करना है, सिंपल, अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाले अब x और y की वैल्यू, देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है dx/d। देख dx क्या आया है हमारा -60, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -60, और जो हमारा d क्या आया है, d है हमारा -10, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -10। अब जब इन दोनों को हम सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 1 0 को ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 6 + 6 आ जाएगा। और y की वैल्यू कैसे निकाले, सेम y की वैल्यू भी हम कैसे निकाल सकते हैं, y की वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा dy/d। dy क्या है हमारा, dy है हमारा -50, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -50, और d क्या है हमारा, d है हमारा -10, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -10। अब यहाँ पे भी सेम माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और एक 0 को ये वाला एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। इनमें से हमने हमारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है।
हमारा सॉल्यूशन क्या आ चुका है, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 5। सो हमें यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, क्या है हमारा सॉल्यूशन, x y इज इक्वल टू 6 और 5। इन दिस से हमारा इक्वेशन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।